हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी ट्रेनिंग में। सो लास्ट क्लास में हमने देखे थे लाइनक्स की बेसिक कमांड्स देखे थे, क्या यूज़ होता है उनका बेसिक कमांड्स का। ओके, कैट कमांड देखे थे हमने, फाइल क्रिएट किए थे उसमें। ऑल राइट, एंड देन हमने क्या किए थे, एसएसएस से लॉगिन करके देखे थे। ऑल राइट, देखे थे हमने सिक्योर शेल कैसे काम करता है, क्या होता था पहले, कौन सा उसका वर्जन चल रहा था, है ना। सो आज हम उन्हीं 2-3 बेसिक कमांड्स पे देखेंगे कि क्या वर्क होता है, हम कैसे दो कमांड्स को साथ में यूज़ करेंगे। ओके, डे डेट टाइम हम कैसे चेक करेंगे अपनी लाइनक्स सिस्टम के अंदर, ओके, अपनी मशीन के अंदर। एंड वन मोर थिंग, हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, उसका थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो ये था हमारी लास्ट क्लास में हमने जो देखे थे। हमने क्या किया था, एक्सेसिंग द कमांड लाइन। ठीक है, कमांड लाइन को एक्सेस करना देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, इंट्रोडक्शन टू द बैश शेल देखे थे सॉरी, कि बैश शेल होता क्या है। ओके, जीएनयू क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म बोर्न अगेन शेल। ओके, ये होता है बैश। ऑल राइट, RHEL is the GNU born again shell. Bash is an improved version of one of the most successful shells used on Unix like systems, the Bourne shell. Okay, ये नया वर्जन है बैश। ओके, मैंने आपको बताया था कि पहले ऐसे चलता था। ओके, सो और इसका एक ये पॉइंट भी हम पढ़ लेते हैं कि व्हेन अ शेल इज यूज्ड इंटरेक्टिवली इट डिस्प्लेज a string when it is waiting for command for the user. This is called the shell prompt. When a regular user starts a shell, the default prompt ends with a $। ये साइन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रेगुलर यूज़र काम कर रहा है तो डॉलर साइन से ये डिनोट होगा, जैसे यहाँ पे ये दिया है फॉर एग्जांपल, है ना। तो ये देख लेना आप। उसके बाद ये जो साइन होता है हैशटैग का, ये काय का होता है, हमारा रूट यूज़र का। रूट यूज़र क्या होता है हमारे सिस्टम का, सुपर यूज़र। इसके पास ना सारी चीज़ की पावर होती है। मतलब सुपर यूज़र क्या होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे हम लोग विंडोज़ में देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है हमारा, उसको किसी भी चीज़ करने के लिए किसी चीज़ की परमिशन नहीं चाहिए होती, बस एक ओके बटन पे हमारे को क्लिक करना पड़ता है और हमारा काम जो भी हमारी चीज़ है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है। ऑल राइट, सो इसमें भी क्या होता है कि सुपर यूज़र होता है। ऑल राइट, सो अब हम चलते थोड़ा सा और नीचे। शेल के बेसिक्स देखे थे हमने, क्या बेसिक्स होते हैं। पहला होता है हमारा कमांड, ठीक है। सेकंड क्या होता है हमारा ऑप्शंस, और थर्ड हमारा होता है आर्ग्यूमेंट। ये मैंने आपको बताया था कि पहले हम कमांड लिखते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर पे हम ऑप्शन भी लिख सकते हैं, और सेकंड नंबर पे हम आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हैं, थर्ड नंबर पे हम ऑप्शन भी लिख सकते हैं, थर्ड पे हम आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस क्या होता है ना कि हमें कमांड पहले लिखना पड़ता है कि कमांड ही तो बताती है ना। ऑप्शन फिर क्या करता है, उसको बताता है, एडजस्ट करता है। फिर आर्ग्यूमेंट टारगेट बेस्ड चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करती है। तो कमांड हमारी सबसे पहले ही आएगी। ऑल राइट, ये मैंने बताया था आपको। नॉर्मल सा ये बेसिक एक सिंटैक्स होता है बैश का। बैश जो हमारी शेल है उसका ये बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है, बेसिक सिंटैक्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। और उसके बाद हमने देखे थे लॉक करे थे यूज़र को, ठीक है। उसके बाद हमने अनलॉक भी करे थे, लॉगिन किए थे कंप्यूटर में। मैंने आपको बताया था कि F1 से F6 तक हम की प्रेस करके कंट्रोल ऑल्ट और ये F1 क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अलग अलग वर्चुअल कंसोल में पहुंच सकते हैं और हम उसमें काम कर सकते हैं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक ही नोट है, many system administrator choose not to run a graphical interface environmental on their servers. This allows resources which would be used by the graphical environment to be used by server services instead. Okay, so ये है स्विच यूज़र करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्टकट्स। ओके, और RHEL जब आया था, जब इसका 6 वर्जन था, 7 था, तो क्या होता था
यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्राफिकल लॉगिन स्क्रीन रन्स ऑन द फर्स्ट वर्चुअल कंसोल बाय व्हेन you log in your initial graphical environmental replaces the login screen on the first virtual console instead of starting on a new virtual console. Alright, जैसे 5 में क्या था पहले कि फर्स्ट 6 वर्चुअल कंसोल्स ऑलवेज प्रोवाइडेड टेक्स्ट लॉगिन प्रॉम्प्ट्स. ओके, जो फर्स्ट 6 कंसोल थे वो क्या थे, हमारे लॉगिन प्रॉम्प्ट की तरह काम करते थे, मतलब CLI बेस्ड काम करते थे वो. ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, आता हूँ अपनी मशीन के ऊपर, इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, VMware ओपन करता हूँ एंड नाउ यहाँ से अपनी ओपन कर लेता हूँ मशीन RHEL. ऑलराइट, पावर ऑन करके यहाँ से करता हूँ एंटर एंड नाउ हो रही है ओपन हमारी मशीन. इसको यहाँ से करता हूँ नॉट लिस्टेड एंड देन करता हूँ रूट से लॉगिन, पासवर्ड देकर एंटर करता हूँ. ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल. इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल अच्छे से हो. अब मैं आपको क्या बता रहा था, हम लोग क्या कमांड देखेंगे आज कि कैसे हम 2 कमांड को साथ में लिख कर साथ में टाइप कर कर उनको एग्जीक्यूट कराएंगे. अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल से ls कमांड लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो हमारी कमांड रन हो गई है, दिख रही होगी आपको. ऑलराइट, यहाँ पे मैं एक और कमांड रन करता हूँ, हु एम आई, एंटर करूँगा, कमांड रन हो गई. क्या बता रहा है ये हमको कि मैं किस यूज़र से काम कर रहा हूँ, रूट यूज़र से काम कर रहा हूँ. और ls में जितने भी जो भी ls क्या बताता है, लिस्ट करके बताता है. तो ये हमारी रही डायरेक्टरीज जो ब्लू फॉन्ट कलर में है. ऑलराइट, सॉरी. एंड नाउ अब मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे सेमी कॉलन का यूज़. सेमी कॉलन कैसा होता है, पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो. पहले मुझे भी नाम में कन्फ्यूजन होती थी बहुत. सो ये एक डॉट यहाँ और एक ये कॉमा, सो ये होता है हमारा सेमी कॉलन, है ना. ये क्या होता है, जैसे हमारा, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि हम इसको क्या बोलते थे, @ को. ये क्या करता था, यूज़र नेम और हमारे मशीन के नेम के बीच में एज ए सेपरेटर का काम करता था. ये एज ए सेपरेटर का काम करता था. ठीक है, और ये क्या करेगा यहाँ पे, सेमी कॉलन. सेमी कॉलन क्या करेगा, यहाँ पे भी एज ए सेपरेटेड का काम करेगा. ठीक है, अभी कैसे करेगा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ls स्पेस, एक और क्या कमांड थी मैंने बताया था आपको, हु एम आई. अगर मैं एंटर करूँगा तो ये क्या बता रहा है मुझे यहाँ पे कि ls कैन नॉट एक्सेस. ठीक है, और हु एम आई का क्या बता रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी. अब इसमें हुआ क्या कि ls को इसने क्या रिकॉग्नाइज किया, कमांड, और इसको क्या रिकॉग्नाइज किया, एज एन ऑप्शन और आर्ग्यूमेंट. तो क्या मैंने आपको बताया था कि कमांड के बाद हमारा क्या लगता है, ऑप्शन लगता है या फिर क्या लगता है, आर्ग्यूमेंट. और उसके लिए क्या लगता है कि हमें हाइफन लगाना पड़ता है ऑप्शन आर्ग्यूमेंट के लिए. ऑलराइट, बट यहाँ पे हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया. यहाँ पे जो सेंटर में ना, हमने सिर्फ एक स्पेस यूज़ किया, स्पेस बार. ऑलराइट, और मैंने क्या कर दिया, इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये क्या चल नहीं पाई. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ls विदाउट स्पेस बार, अगर मैं लिखूँ हु एम आई, तो क्या कमांड चलेगी मेरी. फिर बता दिया उसने कि अब तो कमांड ही फाउंड नहीं बता रहा है. क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि बैश नाम की जो शेल है इसके अंदर ls हु एम आई नाम की कोई कमांड नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है. ऑलराइट, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है हमें. सो नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए कि ls भी हमारी कमांड चल जाए और हु एम आई भी हमारी कमांड चल जाए. सो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ls स्पेस करूँगा, उसके बाद लगाऊंगा सेमी कॉलन, जो मैंने अभी आपको बताया. तो ये लगा दिया मैंने सेमी कॉलन. उसके बाद क्या करूँगा, मैं हु एम आई कमांड टाइप करूँगा. ओके, तो क्या होगा देखते हैं. चल गई हमारी कमांड. अब ये जो ls है, ls का जो आउटपुट है वो यहीं तक है. ठीक है, और जो हु एम आई का आउटपुट है, ये हु एम आई का, ये यहाँ तक है. तो अगर मुझे आपको और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना, अगर मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि
mkdir करता हूँ और फोल्डर बना देता हूँ साइबर के नाम से। ऑलराइट, mkdir हमारी कमांड क्या करती है कि ये फोल्डर क्रिएट करके देती है हमें। फोल्डर इन द सेंस हम कह सकते हैं लाइनक्स के अंदर डायरेक्टरी जो हम बोलते हैं, तो ये हमें फोल्डर बना के देती है। ऑलराइट, तो मैं किस नाम से फोल्डर बना रहा हूँ, mkdir साइबर नाम से। ओके, सो नाउ मैं क्या करूँगा, साइबर नाम से मैंने फोल्डर बनाया और मैं लगाऊंगा सेमीकॉलन और मैं ये भी बोलूँगा कि यार मुझे ls करके दिखाओ, लिस्ट करके दिखाओ कि ये जो सॉरी कि जो साइबर नाम का फोल्डर है जो मैं mkdir कमांड से बना रहा हूँ, तो ये साइबर नाम का फोल्डर बना कि नहीं बना, ये मुझे लिस्ट करके दिखाओ आप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से उसके बाद एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने दिखा दिया हमें कि साइबर नाम का फोल्डर इसमें है, बन चुका है। तो क्या हुआ कि हमारी दोनों कमांड साथ चल गई। एक ही हमारी mkdir कमांड है, हमने इसको दे दी ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे दी हमने, तो क्या किया इसने, हमारा साइबर नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया, डायरेक्टरी बना दिया। ऑलराइट, और हमने जब ls किए, सेमीकॉलन लगा के जब हमने ls लगाया, तो ls ने क्या किया, लिस्ट करके बता दिया कि यार इसके अंदर ये डायरेक्टरीज और ये फोल्डर्स मौजूद हैं। ऑलराइट, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार और ls करता हूँ, तो यहाँ पे ये देख लीजिए आ गया साइबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर क्या करूँ और अच्छे से अगर मुझे देखना है तो ls-l एंटर, ये आ गया साइबर नाम का फोल्डर। 1937 पे बना था, अभी टाइम कितना हुआ, 1 मिनट पहले बनाया है हमने। ठीक है, 1938 हो रहा है और 1937 पे हमारी ये डायरेक्टरी बनकर क्रिएट हुई है। आज की आप डेट भी देख लीजिए, 11 अप्रैल। ऑलराइट, सो अब मेरे पास एक और कमांड जो मैं आपको बताने वाला था। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, और होगा तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। सो नाउ मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम डेट कमांड का यूज़ केस देखेंगे, क्या होता है, हम कैसे डेट चेक करते हैं, टाइम चेक करते हैं, और कैसे हम बाकी सारे ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, कैसे हम अगर कोई ऑप्शंस भूल गए तो हम कैसे उस कमांड को रिकॉल कर पाएंगे, हम कैसे ऑप्शंस को देख पाएंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो अगर मुझे डेट चेक करना है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डेट, एंटर कर दूँगा। तो ये क्या दिखा रहा है मुझे पॉप करा के कि ट्यूसडे 11 ट्यूसडे है आज। ठीक है, और उसके बाद अप्रैल चल रहा है हमारा मंथ, और उसके बाद 2023 चल रहा है, और ये हमारा हो रहा है टाइम 8:05 PM। ठीक है, एंड नाउ ये तो मुझे दिख गया पूरा फॉर्मेट। ठीक है, क्या कई बार क्या होता है कि हमको पर्टिकुलर चीज़ देखनी होती है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेट, स्पेस करूँगा, प्लस लगाऊंगा, उसके बाद परसेंटाइल लगाऊंगा। परसेंटाइल लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि स्मॉल ए लगाता हूँ और अब एंटर करके देखता हूँ कि ये मुझे क्या शो करेगा। ओके, तो ये मुझे क्या शो कर रहा है, ट्यूसडे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर रहा है। ठीक है ना। अब अगर मुझे क्या करना है कि इसको फुल फॉर्म में देखना है, तो मैं क्या करूँगा, हाइपन ए लगाऊंगा, सॉरी कैपिटल ए लगाऊंगा और फिर करूँगा एंटर। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ट्यूसडे, फुल फॉर्मेट में। ठीक है, अब मेरे पास और भी ऑप्शंस है। ठीक है, अब मैं ए ना लगा के अगर एक्स लगा दूं तो स्मॉल, क्या दिखाएगा ये मुझे, 11 अप्रैल 2023 दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे ये शो कर रहा है। ऑलराइट, एंड नाउ मैं अगर स्मॉल एक्स ना लगा के कैपिटल एक्स लगा दूं तो क्या शो करेगा, फिर ये मुझे शो करेगा, टाइम शो कर रहा है, ओके 8:06 PM, और ये इसका फॉर्मेट है। ऑलराइट, एंड नाउ मेरे पास एक और ऑप्शन है। ठीक है, आर है, स्मॉल आर लगाऊंगा तो क्या शो करेगा, टाइम दिखा रहा है 8:06 PM, वही फॉर्मेट में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आर लगा दूँ और एंटर करूँ तो क्या दिखाएगा, सिर्फ टाइम दिखाएगा 20:06, मतलब 8:06 हो रहा है अभी। ऑलराइट, एंड नाउ मेरे पास एक और ऑप्शन है बी। अगर मैं बी लगाऊँ तो ये क्या शो करेगा मुझे, मंथ शो कर रहा है अप्रैल शॉर्ट फॉर्म में। अगर मैं वहीं कैपिटल बी लगा दूँ तो क्या दिखाएगा, अप्रैल दिखा रहा है लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मेट में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एम लगा दूँ तो क्या दिखा रहा है, डेट मंथ दिखा रहा है सिर्फ कि 4 अप्रैल है। ठीक है, अगर मैं यहीं कैपिटल एम लगा दूँ तो क्या दिखाएगा, 07। सो क्या होता है कि हर कमांड का अपना अपना यूज़ केस होता है, हर ऑप्शन का अपना अपना यूज़ केस होता है कि क्या ऑप्शन आपको क्या आउटपुट देगा, है ना। सो अगर आप जैसे कोई कमांड भूल जाते हो, जैसे कमांड याद है आपको, ठीक है, जैसे ये कमांड है, आपको कमांड याद है, ठीक है, आप कमांड चला रहे हो, ls चला ले रहे हो, ठीक है, डेट कमांड फिर चल जा रही है। मैं इसको क्लियर करके अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर आप
ऑप्शंस भूल गए कमांड के, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप सारे ऑप्शंस तो याद रख नहीं सकते कि कौन सा ऑप्शन क्या काम कर रहा है, कौन सी कमांड का आर्ग्यूमेंट क्या मतलब मुझे आउटपुट ला के देगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लिखेंगे डेट, उसके बाद हम लगाएंगे हाइपन हाइपन और लिख देंगे हेल्प, उसके बाद हम कर देंगे इसको एग्जीक्यूट। यहाँ से एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमको कुछ आउटपुट ला के दे रही है कमांड, ठीक है। अभी इसका आउटपुट क्या है हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलो, हमारी कमांड थी डेट हाइपन हाइपन हेल्प। अभी हमें क्या दिखा रहा है, हमें इतने सारे मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स दिखा दिए, ठीक है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके टू लॉन्ग ऑप्शंस आर मैंडेटरी फॉर शॉर्ट ऑप्शंस टू, ठीक है। मतलब हम हाइपन डी भी लगा सकते हैं, ठीक है, हाइपन हाइपन डेट भी लिख सकते हैं, ऑल राइट। हम हाइपन एफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। कमांड के बाद हम हाइपन हाइपन फाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाइपन आई भी लगा सकते हैं, हाइपन आर भी लगा सकते हैं, हाइपन आर, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद स्मॉल एस, स्मॉल यू, ठीक है। ये सारे इसके ऑप्शंस हैं और ये आ गए आर्ग्यूमेंट हमारे इतने सारे हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको, ए यूज़ करके दिखाया, अभी कैपिटल है, फिर बी, फिर सी नहीं दिखाया मैंने आपको। ये सब आप देख सकते हैं, सारे बहुत सारे इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर आप स्क्रॉल करते जाऊँ, मैं करते जाऊँ, तो ये देख लीजिए पूरे जेड तक हैं इसके सारे आर्ग्यूमेंट्स। तो आप यहाँ से इसको लेके यहाँ तक एक बार अच्छे से सो यहाँ से लेके एक बार जो मैंने ये मार्क किया हूँ Z तक, यहाँ से लेके यहाँ तक E to Z, एक बार आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आपको यहाँ तक लेके कोई भी कमांड में डाउट आता है, कुछ भी इशू आता है, तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी जो भी आपका डाउट हो कमेंट से अपनी कमांड से रिलेटेड, तो मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के लिए और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूँगा और जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करूँगा। सो गाइज़, आज की क्लास में यहीं तक था, हमने यहीं तक देखे, हमने देखे कि हम कैसे मतलब टू कमांड को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है, कैसे हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ऑल राइट। और उसके बाद हमने क्या देखे कि डेट कमांड का यूज़ केस क्या होता है, उसके ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस क्या होते हैं। उसके बाद उसके आर्ग्यूमेंट देखे हमने, आर्ग्यूमेंट्स देखे कैसे हमको आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई करके हम कोई भी अपनी पर्टिकुलर चीज़ का आउटपुट ले सकते हैं। सो यहीं तक था गाइस आज की क्लास में। एक बार मैं हिस्ट्री कमांड चला देता हूँ। सो ये थी हमारी कमांड्स आज की, ओके। यहाँ से हमने देखे थे LS से 57 से लेके 58 तक, ये थी हमारी आज की कमांड्स जो भी हमने रन की हैं। तो ये कमांड एक बार आप फायर करके देख लेना, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू आता है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं डाउट लेके आऊँगा, उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। सो गाइज़, यहीं तक था आज की क्लास में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।